अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे और सवाल का तरीकाकार थोड़ा सा पिछले वालों से मैच है, एक चीज़ नहीं है। सबसे पहले 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 6 हमारे पास सवाल की स्टेटमेंट है। आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपने अपने सवाल से ये जो लेस दैन वाला साइन है ना, इसको ख़त्म करके आपने वहाँ पे इक्वल डाल लेना है। अच्छा, दूसरा काम आपने क्या करना है, आप दो साइड्स बना लें। एक साइड पे आप y को ज़ीरो रख लें और दूसरी साइड पे आप x को ज़ीरो रख लें। इनको ज़ीरो रखने का मतलब क्या है? आप अपनी लाइन को लिखें 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। पहली बार में हम x की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे, तो x की जगह मैंने ब्रैकेट डाल के ज़ीरो लिख दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा? x वाली चीज़ ख़त्म हो गई, मेरे पास y की वैल्यू निकल आएगी। x वाली चीज़ क्या ख़त्म हो गई? 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया और y इसी तरह रह गया, तो 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो ये ख़त्म, y इक्वल टू 6, तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया 6। अच्छा, अब इसको पॉइंट की शक्ल में कैसे लिखते हैं? 0,6, क्योंकि हम जब इस तरह पॉइंट लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। x हमने कितना लिखा था? 0, और y कितना निकला था? 6, तो इसलिए इसको 0,6 की शेप में लिखेंगे। जब भी y की वैल्यू आएगी तो पहले 0 लिखेंगे, फिर y की वैल्यू लिखेंगे। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो y की वैल्यू, अब दूसरे सवाल में हमने क्या करना है, हमने y को 0 पुट करना है। पहले हमने x को किया था, अब हमने y को पुट 0 करना है। तो y की 2x प्लस y की जगह पे हमने ब्रैकेट डाल के 0 लिख दिया, यानी y ख़त्म हो गया। 2x एज इट इज़ उतर आया और 6 भी एज इट इज़। ये 2 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसको कैसे लिखेंगे? पॉइंट लिखेंगे। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं जो कि 3 आई है, और फिर y की लिखते हैं जो कि 0 आई है। जब y निकलेगा तो पहले 0, जब x निकलेगा तो बाद में 0। अब दूसरा काम क्या करेंगे? अब हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे। टेस्ट पॉइंट कैसे चेक होता है? आप अपने पूरे सवाल को एक बार दोबारा लिख लें। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। अब आपने इक्वल नहीं डालना, अब आपने वही निशान डालना है जो सवाल में दिया हुआ है। उसकी वजह यह है कि अब हम टेस्ट पॉइंट चेक करने लगे हैं कि क्या ये सोल्यूशन ट्रू है या फॉल्स है, क्या क्या शेड करेंगे। तो मैंने क्या किया, इस टेस्ट पॉइंट को चेक करने के लिए दोनों साइड्स को ज़ीरो कर दिया। x को भी 0 कर दिया और y को भी 0 कर दिया। 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, ये लेस देन इक्वल टू 6 एज इट इज उतरता आया। अब ये लाइन पढ़े क्या है? ये लिखा हुआ है 0, 0 की तरफ टेल है, यानी लेस देन 0 लेस देन 6। क्या ये बात ट्रू है? जी बिल्कुल, 0 लेस देन 6 होता है। लेस देन का मतलब कम, 0 6 से कम होता है। बिल्कुल ट्रू है। ऐसे केस में हम अपने शेड को किस तरह करेंगे वो बात समझते हैं। पहले पॉइंट्स बनाते हैं। पहला पॉइंट क्या है? x की वैल्यू है 3। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे x की वैल्यू आती है, यहाँ पे y की, यहाँ पे माइनस एक्स की, यहाँ माइनस वाई की। तो x की वैल्यू कितनी है? 1 2 3, 3 पे जाके मैंने एक पॉइंट लगा दिया। y की वैल्यू कितनी है? 6, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने वहाँ पे जाके एक पॉइंट लगा दिया और उन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर ली। टेस्ट पॉइंट मेरी ये मदद करता है कि टेस्ट पॉइंट मुझे बताता है कि मैंने शेड ओरिजिन की तरफ करना है। ओरिजिन क्या है? ये ओरिजिन है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। कि मैंने शेड ओरिजिन की तरफ करना है या ओरिजिन से अवे करना है। अगर मेरा टेस्ट पॉइंट ट्रू आया है तो मैं ओरिजिन की तरफ शेड करूंगा जैसे मैंने अभी किया, और अगर मेरा टेस्ट पॉइंट फॉल्स आता है तो मैं ओरिजिन से दूर यानी ऐसे शेड करता। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो मैंने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल की जगह पहले इक्वल टू डाला और बारी बारी पहले y को 0 रखा, देन x को 0 रखा। y को 0 रखा तो क्या हो गया, 3x प्लस 7, y की जगह पे 0 इक्वल टू 21। ये 7 इंटू 0 0 हो गया, यानी ख़त्म। 3x बचा, 3x इक्वल टू 21। तो 3x इक्वल टू 21 को सॉल्व करने पे x की वैल्यू 7 आ गई, क्योंकि 3 उधर जाके डिवाइड हो गया। दूसरी साइड पे आए, हमने x को 0 रखा, तो 3 इंटू 0 0 और 7y एज इट इज उतर आया। 21 भी एज इट इज, 7 उधर जाके डिवाइड हो गया और y की वैल्यू आ गई है 3। तो 0.1 और 0.2 हमारे पास निकल के आ चुके हैं। x की वैल्यू में मैंने y को 0 कर दिया और y की वैल्यू में x को 0 कर दिया। दोनों पॉइंट्स मेरे पास निकल आए हैं। x की वैल्यू कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 पे गया, पॉइंट लगाया। y की वैल्यू कितनी है? 3। 1 2 3, y पे आया, पॉइंट लगाया, दोनों लाइंस को आपस में जोड़ दिया। अच्छा, अब टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। दोनों को 0 रखूंगा, 3 x की जगह 0 प्लस 7 y की जगह भी 0,
और ये जो ग्रेटर देन वाला साइन है एज इट इज लिखना है, ये ना हो आप टेस्ट पॉइंट में इक्वल टू डाल दे तो चेक नहीं कर पाएंगे, जो सवाल के अंदर साइन है वही डालना है। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, क्योंकि 0 की तरफ मुंह खुला है, मुंह खुले का मतलब है ग्रेटर देन। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, क्या ये बात ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। तो फॉल्स के केस में मैंने ओरिजिन की तरफ नहीं बल्कि ओरिजिन से दूर शेड कर दिया। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से, मैंने पहले इसकी जगह इक्वल टू डाला, y को 0 रखा, x की वैल्यू निकाली और देन मैंने x को 0 रखा और y की वैल्यू निकाली। टेस्ट पॉइंट चेक किया उसी तरह से, दोनों को 0 रखा, ये मेरे पास 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्या ये बात ट्रू है? नहीं, ये बात बिल्कुल फॉल्स है। तो फॉल्स के केस में मैं ओरिजिन से दूर शेड करूंगा। लाइन कैसे लगाई? x का 2 तो 1 2, y है -3, चूंकि अब y नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव वाले y की वैल्यूज में नीचे लिखता हूँ, पॉजिटिव वाले y की वैल्यू ऊपर लिखता हूँ, पॉजिटिव वाले x की इस तरफ और नेगेटिव वाले x की इस तरफ। तो अगर आपके पास x की वैल्यू माइनस में हो तो आपने उसको यहाँ पुट करना है, और अगर y की माइनस में है तो नीचे पुट करना है। ये बात आपने दिमाग में रखनी है। और उसके बाद चूंकि फॉल्स है तो मैं ओरिजिन से दूर शेड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वैसे ही है, आपने इसको खुद ट्राई करना है। मैंने आपको x और y की वैल्यूज़ निकाल दी हैं, आप इसको ग्राफ में प्लॉट कर लीजिएगा। x पॉजिटिव है तो आप इसको इसी साइड पे पुट करेंगे, यानी ऐसे x की वैल्यू 4, y -5 है तो y को नीचे पुट करेंगे, ये -5। टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, 0 लेस देन 20, तो 0 लेस देन 20 बिल्कुल ट्रू है, तो आप इसको ओरिजिन की तरफ शेड कर देंगे यूं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये थोड़ा सा चेंज है। 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने ग्रेटर देन इक्वल की जगह इक्वल डाला। अब क्या करूंगा, यहाँ पे रुक के थोड़ा सोचना है, क्या मेरे पास x और y दोनों है? नहीं, दोनों नहीं है, तो इसका मतलब मुझे बारी बारी जीरो करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जीरो तो इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे पास एक सवाल में दो वेरिएबल होते हैं, जैसे ये देखें, ये x है ये y है, मुझे बारी बारी जीरो करना पड़ेगा ताकि मैं वैल्यूज़ निकालूं। लेकिन अभी के केस में मैं ये काम नहीं करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास सिर्फ x है सवाल में, तो मैं इसी की वैल्यू निकालूंगा। ये +1 दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा? -1, तो ये 2 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो -1/2, -1/2 का मतलब है 0.5। तो ये मेरे पास x की वैल्यू निकल आई। इस सवाल में मेरे पास y कुछ भी नहीं आया क्योंकि y सवाल में गिवन ही नहीं है। अब मैं टेस्ट पॉइंट चेक करूंगा, कैसे चेक करूंगा? 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 डालूंगा, +1 एज इट इज उतर आएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज इट इज आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट में मुझे x को 0 रखना ही रखना है क्योंकि टेस्ट पॉइंट में हम हर चीज़ को 0 कर देते हैं, चाहे वो x है चाहे वो y है। तो 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 ग्रेटर देन 0, हाँ बिल्कुल ट्रू बात है। तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। लेकिन अब देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। x की वैल्यू कितनी आई है? -0.5, यानी 0 और 1 के दरमियान। तो 0 और -1 के दरमियान में मैंने 0.5 निकाला और उसी को मैंने ऊपर और नीचे एक्सटेंड कर दिया, यानी ये 0.5 था, मैंने इसको ऊपर भी एक्सटेंड कर दिया और नीचे भी, यानी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी स्ट्रेट। चूंकि मेरी बात ट्रू है तो मैं ओरिजिन की तरफ शेड कर दूंगा। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की बेस पे है कि अब मुझे सिर्फ y गिवन है, मैं लेस देन की जगह इक्वल डालूंगा, -4 दूसरी साइड पे जाके +4 हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड और y की वैल्यू 1.3 आ गई। अगले केस में क्या करूंगा? 3y -4 लेस देन इक्वल टू 0, 3y की जगह मैंने 0 रखा क्योंकि मैं टेस्ट पॉइंट चेक कर रहा हूं तो सब कुछ 0 करूंगा। 0 -4 हो गया, -4 लेस देन इक्वल टू 0। ये बात क्या ट्रू है? जी बिल्कुल, माइनस वाले नंबर 0 से छोटे हुआ करते हैं, तो ये बात ट्रू है। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? अब मेरे पास y की वैल्यू 1.3 आई है, यानी मुझे y एक्सिस पे देखना है। तो मैं गया y एक्सिस पे, ये y एक्सिस होता है। 1.3 का मतलब है 1 और 2 के दरमियान, तो मैंने 1 और 2 के दरमियान में एक लाइन खींच दी। अब मैं इसको सीधी लाइन नहीं खींच सकता क्योंकि y एक्सिस पे हूँ, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा। चूंकि मेरी बात ट्रू है तो मैं ओरिजिन की तरफ शेड कर दूंगा।